ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये रेडीमेड एग्जांपल जो है, जैसा मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि आई डू बिलीव इन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क करते हैं, रेडीमेड स्टफ अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और सीखते हैं। सो इन दैट, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट, वी हैव विजिटेड दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ये एक वेबसाइट को ट्यूटोरियल रिपब्लिक ऐसा एक वेबसाइट है जिसमें से पीएचपी के कर्ड ऑपरेशन, ये एक बुकमार्क है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो सारी चीजें ये रहा। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। दो दो पांच पांच लाइन का टेक्स्ट थ्योरी एक्सप्लेनेशन है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आप इसको पढ़े, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेनेशन है। कोड क्या करता है वो नहीं समझाया हुआ है, लेकिन ये फाइल किसके लिए है वो समझाया हुआ है। इन दिस पर्टिकुलर फाइल ये वेरकेर क्या है या फिर टेबल, ये क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, डेटाबेस क्या होता है वो नहीं डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये फाइल एग्जीक्यूट करते ही क्या चीजें होने वाली है वो सिंपल दो तीन लाइन में बताया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग द कॉन्फिग फाइल, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। आफ्टर क्रिएटिंग टेबल वी क्रिएट अ PHP script in order to connect with MySQL database server. Let's create a config file। तो config.php फाइल ये बना रहा है। फिर क्या है दोस्तों कि तीन अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रोसीजरल वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर पीडीओ। तो प्रोसीजरल वे में ये बाय डिफॉल्ट है, इसको डाउनलोड करते हैं तो ये फाइल का नाम रहेगा config.php। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में सिलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे तो फाइल का नाम क्या हो जाएगा, उसके पीछे ओ फॉर्मेट ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये लोग ये भी हमको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप प्रोसीजरल वे की बजाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या PHP ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर आप डाउनलोड करते हैं तो ये जो पीछे कुछ और थोड़ी टेक्स्ट लिखी हुई है उसको निकाल दे। तो मैंने दोस्तों वही किया हुआ है, दोनों फाइल जो है वो मैंने डाउनलोड की हुई है। एक तो प्रोसीजरल वे तो ये रही, और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले। तो उसमें से पीछे से जो ओ फॉर्मेट वाला टेक्स्ट होता है वो मैंने निकाल दिया है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू फंक्शन परफेक्टली, सब अच्छे से काम करे, तो इसलिए सारी फाइलें हमने एक ही फोल्डर के अंदर रखी हुई है। और हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट में से उसको हम कॉल करते हैं डेमो example2। और उसकी बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं लिखेंगे index.php तो बाय डिफॉल्ट index.php फाइल ही कॉल होने वाली है। और index.php फाइल क्या है उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था। एक बार जल्दी से उसको क्विक विजिट कर लेते हैं। index.php फाइल ये रही फ्रेंड्स, पूरा HTML कोड है, उसके अंदर हेड और बॉडी। हेड के अंदर सारी बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, उसका लाइव लिंकेज है, CDN दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो उसके जरिए वहां से मुझे जेक्वेरी या बूटस्ट्रैप का अलग से फोल्डर बना के उसके साथ खेलने की, वो सब स्टोर करूँ वो जरूरत ना पड़े, इसलिए ये सारे रेफरेंसेस लाइव लिए हुए हैं। जहां कहीं पर भी आप ये एप्लीकेशन रन कर रहे हो, अगर वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये सारी चीजें काम नहीं करेगी। तो ये हेड सेगमेंट ये हो गया। फिर है बॉडी। तो बॉडी के अंदर अलग अलग डिव टैग्स का यूज किया हुआ है। अभी बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी ये सारी चीजें है अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पेज, तो उसके डिव क्लास भी हम यूज कर सकते हैं, CSS क्लास भी यूज कर सकते हो। तो उसका यूज करके एक अच्छा वाला GUI देने की कोशिश की हुई है, जिसकी वजह से हमको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, ऐसा आउटपुट मिल रहा है। अभी एम्प्लॉइज डिटेल, तो लेट मी सिंपली कॉपी दिस इंफॉर्मेशन और यहाँ पर जाके लेट मी फाइंड इट, Ctrl+F, और ये एम्प्लॉय डिटेल्स और फाइंड। तो देखिए दोस्तों, मुझे इसको हटा दो, यहाँ पर मिल रहा है एम्प्लॉय डिटेल। तो ये H2 हेडिंग टू टैग के अंदर क्लास कोई पुल लेफ्ट यूज करके एम्प्लॉय डिटेल लिखा हुआ है, और फिर उसके इमीडिएटली बाजू में ये ऐड न्यू एम्प्लॉय, और उसके अंदर लिंक दी हुई है फ्रेंड्स। ये इटैलिक, ये अगेन एंकर टैग के अंदर इटैलिक फॉन्ट यूज करके, आई क्लास का आई यूज करके, फिर ये ऐड न्यू एम्प्लॉय ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो बाजू में, लेट मी गो अगेन टू द GUI, यहाँ पर जो प्लस साइन आ रहा है, ये पूरा इतना बड़ा मस्त बटन आ रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई CSS बूटस्ट्रैप का क्लास है जिसका यूज किया हुआ है यहाँ पर। तो वो पूरा कोड ये है। और फिर ये रहा हमारा ऐड न्यू एम्प्लॉय। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कहाँ पर रिडायरेक्ट होते हैं, create.php के अंदर। तो आज के दिन में हमको दोस्तों create.php फाइल जो है कैसे काम करती है वो समझना है और सीखना है। चलो बाकी सारी चीजें फटाफट हम स्क्रॉल करते हैं। रिक्वायर वंस config.php, कमेंट भी अच्छे से अप्रोप्रिएटली लिखा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल है वो इंक्लूड करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है।
अभी इंक्लूड वन, रिक्वायर वंस, ये सारी चीजें क्या हमको मालूम है। कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला सारा कोड जो यहाँ पर कॉपी हो गया। फिर हम एक एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय। फिर ये हमको मालूम है MySQL क्वेरी फंक्शन का यूज करके वो क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो भी वैल्यू आएगी रिजल्ट के अंदर वो पूरा का पूरा टेबल होगा। अगर एक भी रो है उसके अंदर तो ये कंडीशन सही होने वाली है। इन आर केस वी डू हैव 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल, तो ये कंडीशन सही हो रही है, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन 0। तो इफ के अंदर जाएगा और सबसे पहले क्या करेगा, ये टेबल हेडिंग्स जो है वो बनाएगा। टेबल के हेडिंग्स, सबसे पहली लाइन जो है, ये जो सबसे पहली लाइन है दोस्तों, इसको मुझे बार बार रिपीट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही बार चाहिए टेबल के हेडिंग्स। फिर रिकॉर्ड्स आते रहेंगे, इसलिए ये जो सबसे पहली लाइन है इसको लूप के बाहर रखा हुआ है, सी इन दिस। और फिर हेडिंग प्रिंट करने के बाद फिर लूप घुमाई। ये लूप क्या है, वाइल रो इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ फैच एरे। मतलब रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा टेबल क्वेरी फायर करके स्टोर करवा के रखा हुआ है, उसके अंदर से एक एक रिकॉर्ड को फैच करेगा और ये रो नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वो आएगा। और उसके अंदर से रिकॉर्ड में से आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, इतनी चीजें हम फैच कर रहे हैं और वो प्रिंट कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, जैसे ही ये लूप सीधी, ये जो रेड करली ब्रैकेट है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा वापस से लूप घूमेगी, नेक्स्ट रिकॉर्ड फैच करेगा, वापस से लूप घूमेगी, नेक्स्ट रिकॉर्ड फैच करेगा। और सारे रिकॉर्ड्स फैच करने के बाद ये इसके अंदर फॉल्स आएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगी और बाहर निकल जाएगा। वहां पर टेबल को क्लोज कर दिया, टीडी, टेबल को खत्म हो गया। और फिर रिजल्ट को फ्री कर दिया। और एल्स वाला पोर्शन, अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा मैसेज आ जाएगा। और फिर ये सब क्लोज करके हम निकल जाता है। इसके अंदर ये 3 चीजें ऐसी है दोस्तों, आप अगर मैच करना चाहते हैं, मैप करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो। ये सबसे पहला TH टेबल हेडिंग है, उसके अंदर ये आईडी आएगा। ये दूसरा जो टेबल हेडिंग है उसके अंदर ये नेम आएगा। ये तीसरा जो टेबल हेडिंग है उसके अंदर एड्रेस। चौथा जो टेबल हेडिंग है उसके अंदर सैलरी। और पांचवा जो टेबल हेडिंग है जिसका नाम है एक्शन। तो आप देखिए दोस्तों, GUI में जाके वापस से चेक करते हैं, एक्शन वाला जो कॉलम है उसके अंदर ये 3 इमेजेस आ रही है, और इसके ऊपर क्लिक करते ही हम किसी ना किसी चीज जगह पर रीडायरेक्ट होने वाले हैं। तो वो क्या है, तो उसका कोड यहाँ पर देखते हैं। इको करके यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से पहले उन सबको एंकर टैग के अंदर रैप किया। और रो आईडी, तो ये सारी चीजें है क्या, ये क्वेश्चन मार्क करके क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए read.php के अंदर हम आईडी पास कर रहे हैं। और ये क्लास, टाइटल, व्यू रिकॉर्ड, ये सारी चीजें जो है वो बूटस्ट्रैप की काम है। इसकी वजह से ये जो कोड लिखा हुआ है इसकी वजह से हमको वो पर्टिकुलर हमको जो इमेज मिल रही है रीड की, यहाँ पर सीरीज व्यू रिकॉर्ड, उसका टाइटल है व्यू रिकॉर्ड। और टूल टिप के अंदर इंफॉर्मेशन, वो टूल टिप इंफॉर्मेशन और स्पान FAI, तो आई वाला जो एक इमेज है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है सीरीज। और इसके ऊपर टूल टिप टेक्स्ट में व्यू रिकॉर्ड ऐसा मिल रहा है। ये जो वो टूल टिप टेक्स्ट में अपडेट रिकॉर्ड ऐसा मिल रहा है। और ये जो पेंसिल जैसा एक सिंबल है सीरीज पेंसिल। और तीसरा जो सिंबल है दैट इज ट्रेस। तो वापस से इंसर्ट अपडेट डिलीट अलग से डिस्कस करेंगे, तब वापस से ये क्या काम कर रहा है इसको एक्सप्लोर करेंगे। आज के सेशन के अंदर हमको क्या डिस्कस करना है, अगर कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करता है ऐड न्यू एम्प्लॉय के ऊपर, तो कहाँ पर जाने वाले हैं आप, create.php के अंदर। तो चलो दोस्तों, create.php फाइल को हम ओपन करते हैं। ये रही हमारे पास create.php फाइल, इसको ओपन करते हैं नोटपैड के अंदर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा PHP कोड। अरे देखो, PHP कोड खत्म होने के बाद HTML भी स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि चलो वापस से हम GUI के अंदर ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो create.php पेज के ऊपर हम रीडायरेक्ट हुए। अभी दोस्तों, जैसे ही जब भी कभी भी हम कोई भी पेज को कॉल करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो गेट मेथड के जरिए कॉल होता है। गेट और पोस्ट क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस की हुई है। बाय डिफॉल्ट ये गेट मेथड के जरिए ये create.php फाइल जो है वो कॉल हुई है। ये PHP का कोड जो है उसके अंदर रिक्वायर वंस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पूरा कोड यहाँ पर आ गया। फिर ये क्या कर रहे हैं,
डिफाइन वेरिएबल एंड इनिशियलाइज वैल्यू विथ एम्प्टी, मतलब नेम, एड्रेस और सैलरी, तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए और उसको इनिशियलाइज कर दिया ब्लैंक से। फिर नेम एरर, एड्रेस एरर और सैलरी एरर, ये तीन वेरिएबल्स लिए और उसको भी इनिशियलाइज कर दिया जीरो ब्लैंक से। नाउ प्रोसेसिंग फॉर्म डेटा व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। अभी देखो दोस्तों, फॉर्म सबमिट होगा तब ये सारी चीजें आएगी, और यहाँ पर डॉलर सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट मेथड हम चेक करें कि पोस्ट होनी चाहिए। तो ऐसा तो ये क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से ये कोड जो है इसको स्टॉप कर देते हैं। समझना है, पहले हम HTML वाला कोड समझते हैं, फिर या वापस यहाँ पर आएंगे। सो लेट मी मिनिमम ये इसको बंद कर देता हूँ PHP कोड। ओके, अभी के लिए हम ऐसा समझते हैं कि जैसे ही मैं create डॉट PHP के ऊपर आता हूँ तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे आती है, क्रिएट रिकॉर्ड, प्लीज फिल द फॉर्म, तो ये सब कुछ चीजें जो वो क्या है, हियर इट इज, सी क्रिएट रिकॉर्ड, वो टाइटल है, यस ओवर हियर क्रिएट रिकॉर्ड, प्लीज फिल द फॉर्म एंड एवरीथिंग। तो मस्त एक फॉर्म अच्छा सा बना बनाया हुआ है हमारे पास, और हमको मालूम है ऐसा कोड हमने किया हुआ है कि फॉर्म जो होता है उसके अंदर एक उसकी प्रॉपर्टी रहती है एक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई दूसरी फाइल का रेफरेंस देते हैं जहां पर जाके सारी चीजें सबमिट होने वाली है। मैं वापस से आपको लेके जाता हूँ हमारे पुराने एग्जांपल के अंदर। सी दिस इंडेक्स डॉट PHP, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ, एक्शन इंसर्ट डॉट PHP, ये फाइल है जिसका नाम है इंडेक्स डॉट PHP, और जैसे ही इसके ऊपर कोई सबमिट करेगा इंसर्ट डॉट PHP के अंदर जाएगी, और हमने कोड क्या किया हुआ इंसर्ट डॉट PHP के अंदर, पोस्ट मेथड के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम ले रहे हैं और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इससे थोड़ा अलग मैकेनिज्म है, इसको मैं बंद कर देता हूं अभी। यहां पर भी ऐसा होना चाहिए कि क्रिएट डॉट PHP जो है ये इसका फॉर्म है, जैसे ही सबमिट होता है फॉर्म, यहाँ पर नीचे होगा कहीं पर सबमिट बटन, सीधे सबमिट, जैसे ही सबमिट होता है तो इसकी कोई एक PHP फाइल होनी चाहिए जहां पर ये रीडायरेक्ट होगा, और ये फॉर्म के अंदर से जितनी भी नाम, एड्रेस और सैलरी इंफॉर्मेशन है वो लेके फिर वहां पर जाना चाहिए। थोड़ा मैकेनिज्म यहाँ पर अलग है। चलो हम इसको समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ तक मालूम पड़ गया, प्लीज फिल, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन। फिर फॉर्म टैग स्टार्ट होता है, इसके अंदर एक्शन देखिए, एक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इको HTML स्पेशल कैरेक्टर्स डॉलर सर्वर PHP सेल्फ। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये सारा कोड जो वो निकाल देते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेट मी कट, और ऐसा लिखूंगा कि क्रिएट डेटाबेस डॉट PHP, मतलब क्रिएट DB डॉट PHP नाम की कोई एक फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर मैं पूरा PHP का कोड लिखूंगा, और जिसके अंदर इसमें से जो भी पोस्ट मेथड के जरिए ये इनपुट टाइप, टेक्स्ट, नेम, फिर एड्रेस, फिर सैलरी, ये जो भी इंफॉर्मेशन पोस्ट मेथड के जरिए आएगी उसको कैच करके ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर इंसर्ट का एप्रोप्रिएट कोड लिखूंगा। लेकिन इन दिस केस इन्होंने क्या किया हुआ है, ये ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड क्या है आपको समझाता है, ये पूरा डिटेल अभी डिस्कस नहीं करते। ये HTML स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, डॉलर सर्वर, ये ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है। सी दिस PHP अंडरस्कोर सेल्फ, मतलब जैसे ही कोई सबमिट करता है ये फॉर्म को, यही पेज को वापस से कॉल किया जाएगा। और कौन सी मेथड से कॉल करेंगे, पोस्ट मेथड से। तो यहाँ पर आके चेक करते हैं, सी दिस, सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, ये इतना तो हो गया, रिक्वायर वंस ये हो गया, सारे वेरिएबल्स को हमने ब्लैंक इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन ये इफ कंडीशन में तभी जाएगा अगर हम इसको पोस्ट मेथड से कॉल करते हैं। और बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हम जब इसको ये क्रिएट डॉट PHP को कॉल करेंगे, सबसे पहले क्रिएट डॉट PHP कहाँ से कॉल होती है, यहाँ से। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले गेट मेथड से कॉल हुई, क्रिएट डॉट PHP फाइल गेट मेथड से कॉल हुई, तो ये कंडीशन गलत साबित हो गई। इसलिए इफ वाला कुछ भी कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, सीधा यहाँ पर HTML में चले गए। और HTML के अंदर हमने क्या किया हुआ, फॉर्म बनाया हुआ है, और वी आर कॉलिंग द सेल्फ PHP सेल्फ, मतलब ये क्रिएट डॉट PHP फाइल को वापस से कॉल कर रहे हैं नाउ यूजिंग पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। और इसके अंदर ये सारी चीजें है क्या, ये div टैग, फॉर्म ग्रुप मतलब डेकोरेशन के लिए, फिर नेम,
एड्रेस, सैलरी, ये लेबल प्रिंट करवा दिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, और सारा बूटस्ट्रैप का कोड अगर इनवैलिड है तो अप्रोप्रिएट एरर मैसेज भी आपको मिलेगा एंड ऑल दैट। ये पूरा कोड जो है वो PHP का है, और जेएस क्वेरी के जरिए अगर कोई इनवैलिड इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वो आपको यहाँ पर रोक देगा। ये कोड को हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। ये नेम के लिए, फिर एड्रेस के लिए और सैलरी के लिए अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं बूटस्ट्रैप जेक्वेरी का यूज करके। अगर कोई वैलिडेशन एरर होता है तो उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड इफ एवरीथिंग इज ओके, जैसे ही यूजर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता है तो क्या होगा दोस्तों, सबमिट होने के बाद index.php के ऊपर वापस से रिडायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सबमिट होता है ये पूरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वापस से यही फाइल को हम कॉल कर रहे हैं। और इफ इट इज पोस्ट मेथड, यूजिंग पोस्ट मेथड अगर इसको कॉल किया हुआ है, सी दिस इनपुट नेम, ये जो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए थे, नेम, एड्रेस, सैलरी, नेम के अंदर एरर, एड्रेस के अंदर एरर और सैलरी के अंदर एरर, तो ये सारी चीजें वैलिडेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चेक किया कि ये पोस्ट मेथड के जरिए आना चाहिए। नाउ पोस्ट मेथड के जरिए जो नेम आया, पोस्ट मेथड के जरिए जो एड्रेस आया, पोस्ट मेथड के जरिए जो सैलरी आई, उसको हम लेके सीधा इंसर्ट क्वेरी फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैलिडेशन भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। सी दिस, सबसे पहले वैलिडेशन किया नाम के लिए, तो एक वेरिएबल लिया, इंटरमीडिएट वेरिएबल, एक इनपुट नेम, और ट्रिम करके जो भी नेम वेरिएबल में से नेम के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने जो भी इंसर्ट किया हुआ है वो यहाँ पर आ गया। और फिर सबसे पहले चेक कर रहे हैं इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो एरर मैसेज दे दीजिए कि भैया प्लीज एंटर अ नेम। एल्स इफ, ये फिल्टर किया, रेगुलर एक्सप्रेशन का भी इसके अंदर यूज किया हुआ है सीरीज, मतलब अगर ये नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं है, ये इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर एस्ट्रिक साइन या ऐसा कुछ रखा हुआ है तो नेम के अंदर तो वो नहीं होना चाहिए, तो भी आप एक एरर मैसेज जनरेट कर रहे हो, प्लीज एंटर वैलिड नेम। और ये जो वैल्यू है वो कहाँ पर, सीरीज नेम एरर नाम का जो वेरिएबल है जो सबसे पहले हमने बनाया था, ब्लैंक कर दिया था, उसके अंदर ये वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। और ये इफ के अंदर नहीं जाता है, ये इफ के अंदर भी नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो नाम दिया है वो अप्रोप्रिएट है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल इनपुट वेरिएबल के अंदर हमारे पास आया वो नेम के अंदर हम स्टोर कर देंगे। ये वैलिडेशन हमने नेम के लिए किया, सेम वे वैलिडेशन एड्रेस के लिए भी किया। अगर कोई एरर है तो एड्रेस एरर वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर अप्रोप्रिएट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये मैसेज। अदरवाइज एड्रेस के अंदर जो भी इनपुट एड्रेस आया वो स्टोर हो जाएगा। सेम वे वैलिडेशन हम कर रहे हैं सैलरी के लिए। अगर कोई एरर आती है तो एरर मैसेज स्टोर होगा ये एरर वाले वेरिएबल में, अदरवाइज सैलरी वेरिएबल विल बी इनिशियलाइज्ड विथ अप्रोप्रिएट वैल्यू। तो ये तीनों फील्ड का वैलिडेशन यहाँ पर खत्म हो गया। नाउ सी दिस, चेक इनपुट एरर्स बिफोर इंसर्टिंग इनटू द डेटाबेस। अभी तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिर्फ वैलिडेशन चेक किया हुआ है। अगर एरर आई होगी तो ये एरर वाले वेरिएबल्स जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ हमने मैसेज स्टोर किया हुआ है, और अगर एरर नहीं है तो ये जो इनपुट करने वाले वेरिएबल्स है उसके अंदर हमने अप्रोप्रिएट वैल्यू स्टोर की हुई है। तो अभी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इफ नेम एरर इज एम्प्टी, एड्रेस एरर इज एम्प्टी एंड सैलरी एरर इज एम्प्टी, ये तीनों एम्प्टी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने इसको एम्प्टी रखा हुआ है, देखो, और ये अभी भी एम्प्टी है, मतलब ये एरर जनरेट नहीं हुई है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर जनरेट नहीं हुई है, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इंसर्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई एरर आती है तो देखो एल्स में जाते हैं हम। सी देयर इज नो एल्स, अगर कोई एरर नहीं है तो ही इसके अंदर जाएगा। अगर एरर आएगी तो ये इंसर्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। और अगर एरर आती है तो क्या होता है, यूजिंग jQuery और बूटस्ट्रैप का यूज करके यहाँ पर आप देखिए अप्रोप्रिएट एरर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पर मैं कुछ एंटर किए बगैर सबमिट करता हूँ सीधे, तो ये jQuery और बूटस्ट्रैप की मदद से हो रहा है। जैसे ही सबमिट किया, पोस्ट मेथड जो है उसके जरिए ये कॉल हुआ,
यहाँ पर ये सारे वैलिडेशंस वगैरह सब कुछ चेक हुए और उन्होंने चेक किया कि ओके यहाँ पर इसके अंदर तो एरर है। तो जैसे ही एरर उनको मिली तो ये इफ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब इंसर्ट हुआ ही नहीं है, और सीधे अप्रोप्रिएट मैसेज यहाँ पर हमको मिल गए। ओके, नाउ इफ ऑल द वैल्यूज आर अप्रोप्रिएट, एरर नहीं है, तो ये इंसर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? देखो दोस्तों, इस तरह से इंसर्ट हमने कभी किया नहीं है। ये एक एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम एड्रेस एंड सैलरी। फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूज और यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम, जो वेरिएबल है नेम, एड्रेस और सैलरी, इन तीनों को हम यहाँ पर दे सकते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत इजीली इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर इंसर्ट जो है वो दूसरी तरह से किया हुआ है। इसको देख लेते हैं और फिर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये प्रिपेयर क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है। देखो दोस्तों, ये एक अलग रास्ता है जिसके जरिए हम इंसर्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एसक्यूएल क्वेरी प्रिपेयर की जिसके अंदर ये वैल्यूज के अंदर क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्वेश्चन मार्क मीन्स व्हाट, चलो आगे देखते हैं। नाउ देर इज वन वेरिएबल से स्टेटमेंट, एक वेरिएबल नया लिया जिसका नाम है stmt स्टेटमेंट इज इक्वल टू mysqli प्रिपेयर एसक्यूएल। मतलब mysqli के जरिए हम क्वेरी फंक्शन को कॉल करते हैं जिसके अंदर हम पूरी क्वेरी पास कर सकते हैं, उसके बजाय हमने प्रिपेयर का यूज किया। अभी प्रिपेयर और एग्जीक्यूट क्या है वो हम देखते हैं। प्रिपेयर के अंदर हमने ये स्ट्रिंग जो प्रिपेयर की हुई है वो पास कर दी। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट के अंदर बाइंड करवा रहा है पैरामीटर्स SSI। एस मतलब स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग और ये इंटीजर। नेम, एड्रेस और सैलरी जो है वो तीन वेरिएबल्स जो है हमने प्रिपेयर किए हुए वो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। और एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किए हुए, यहाँ पर नीचे प्रिपेयर करेंगे। ये एक स्टेटमेंट जो वो हम बना रहे हैं, वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड येट। अभी ये हमने बाइंड किए पैरामीटर्स। बाइंड करने के बाद वो पैरामीटर्स के अंदर अप्रोप्रिएट वैल्यूज जो हम स्टोर कर रहे हैं, नेम, एड्रेस और सैलरी। फ्रेंड्स, इतनी सारी माथापच्ची नहीं करनी है, तो यहाँ पर सीधा आप हमने जिस तरह से इंसर्ट किया है उस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये वेरिएबल्स को ये पैरामीटर्स के अंदर सेट कर दिया। फिर क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूट, मतलब फिर ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा और फिर इंसर्ट होगा। और अगर इंसर्ट अप्रोप्रिएटली हो जाता है तो ये देखिए हेडर लोकेशन index.php के ऊपर रीडायरेक्ट होंगे और फिर इसमें से एग्जिट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा मैसेज हम दे रहे हैं। ओके, अभी ये प्रिपेयर और एग्जीक्यूट क्या है ये हमको समझना है। तो ये वेबसाइट के अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर ये इंसर्ट करना, किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया हुआ है सीधी। तो इसके अंदर नॉर्मल इंसर्ट सिखाया हुआ है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड को फॉलो करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सीधीस MySQLi कनेक्ट एरर, सारी चीजें हमको जैसे मालूम है वैसे ही है। सीधीस SQL इंसर्ट इनटू, कोई एक टेबल है जिसके सारे फील्ड यहाँ पर लिखे हुए और अप्रोप्रिएट वैल्यूज पीटर, पार्कर और उसका ईमेल आईडी, और फिर क्वेरी के जरिए उसको SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। और अगर वो सही है तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर मैसेज ऐसा मस्त हमको जैसा आता है वैसे ही किया। तो इंसर्ट ऐसे ही होता है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे फील्ड्स है, आप सोच लीजिए यहाँ पर पीटर, पार्कर और उसका ईमेल आईडी, लेकिन 300-400 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं और उसके अंदर मेरे पास 30-40-50 जितने फील्ड है, तो ये इतना लंबा लंबा खींचता ही जाएगा। तो इंसर्ट के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है MySQL प्रिपेयर। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी ये करना चाहिए। MySQL प्रिपेयर छोटा सा ही कंसेप्ट है, 2 मिनट लगेंगे समझने के लिए। आई विल एनकरेज यू टू रीड ऑल दीज थिंग्स। मैं सीधा प्रैक्टिकल कैसे होता है वो आपको समझा देता हूँ। प्रिपेयर के अंदर दोस्तों ये इसके अंदर दो चीजें रहती है, एक तो प्रिपेयर और एक एग्जीक्यूट। प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, और फिर वैल्यूज के अंदर हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा भी हम दे सकते हैं। तो ये क्या किया हमने, एक सिंपल एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिपेयर की। फिर हम क्या करेंगे, सी इन दिस एग्जांपल, ये एक सिंपल क्वेरी जो वो प्रिपेयर की। प्रिपेयर करने के बाद MySQL, ये हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, MySQL का एक मेथड हम कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिपेयर। तो ये क्या करेगा,
डेटाबेस के अंदर जाके ये जो है वो टेम्पलेट स्टोर करके रख देगा कि एक क्वेरी आने वाली है जिसके पैरामीटर्स जो है वो अभी तक मालूम नहीं है लेकिन आने वाला है इन फ्यूचर। तो प्रिपेयर फंक्शन जो है MySQL का वो इतना काम करके छोड़ देगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बाइंड कर रहे हैं। ये प्रिपेयर जो भी है, ठीक है, प्रिपेयर फंक्शन जो भी एग्जीक्यूट होगा वो रिटर्न में हमको एक स्टेटमेंट देगा, जिस स्टेटमेंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट वेरिएबल को बाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क की बजाय जो वेरिएबल वहां पर देने उसको बाइंड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट का एक फंक्शन हमने कॉल किया बाइंड पैरामीटर्स, इसके लिए बाइंड PARAM, और फिर उसके अंदर ये SSS, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, I स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड सो ऑन। तो ये तीनों चीजें स्ट्रिंग में है तो SSS दिया और फिर कॉमा करके जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर वैल्यूज डाल दी हैं वो दे दिया। फिर ये जो वेरिएबल्स है उसके अंदर अप्रोप्रिएट वैल्यू आनी चाहिए, तो उसके अंदर ये नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज जो है वो अप्रोप्रिएट दे दी और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करते हैं हम, इंसर्ट, ये टेम्पलेट आधा अधूरा तो जब हमने प्रिपेयर को भेजा था, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था, तब डेटाबेस के अंदर इसकी इमेज चली गई थी और फॉर्मेट चला गया था। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते वो बाकी की इंफॉर्मेशन लेके पूरी की पूरी क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर कोई एरर आएगी तो हमको एरर मैसेज मिलेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट MySQL prepared statement. अगेन आई एम टेलिंग, आई विल हाईली रिकमेंड और एनकरेज करूंगा आप लोगों को, ये एक छोटा सा पेज है, पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आगे अच्छे काम करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। सो फ्रेंड्स, इंसर्ट कैसे होता है ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। इतना है रखते हैं आज के सेशन के अंदर, बाकी की फाइलें नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।